तो भाई लोग आज हम बात करने वाले हैं लोकिज्म के चैप्टर नंबर 80 के बारे में। तो यार जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को भी लाइक जरूर से कर देना। आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं जो हमारा मोटा वाला डैनियल होता है वो अपनी हैंडसम वाली बॉडी को ढूंढने के लिए बाहर निकलता है अपने घर से। मोटा डैनियल उस जगह पे पहुंचता है जहां पे उसकी हैंडसम वाली बॉडी बेहोश हुई होती है। वो देखता है वहां पे पहले से ही कुछ लोग खड़े होते हैं। तो जो मोटा वाला डैनियल होता है वो भागते भागते इन्हीं की तरफ आ रहा होता है। तो ये लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। जरा उस बंदे की तरफ देखो, आखिर वो चीज क्या है? क्या वो एक बॉल है? ऐसा लग रहा है जैसे वो लुढ़कने वाला है। इसके बाद ये बंदे हमारे डैनियल को कहते हैं, ओए तू इधर क्या कर रहा है? तो जो हमारा मोटा वाला डैनियल होता है वो इन छपरी लोगों से पूछता है कि यहाँ पे कोई बंदा बेहोश हुआ था या फिर नहीं। तो फिर ये जो छपरी होता है इनमें से एक बंदा कहता है, अच्छा तो तू कह रहा है कि यहाँ पे कोई बंदा बेहोश हुआ या नहीं, है ना? और यार जो मोटा वाला युंगसुक होता है ना वो देखता है जो उसकी हैंडसम वाली बॉडी होती है वो यहीं पे तो बेहोश हुई होती है, लेकिन इस वक्त वो यहाँ पे नहीं होती। तो यहाँ पे जो बंदे होते हैं वो कहते हैं, क्या तू जानना चाहता है वो जो बंदा यहाँ पे बेहोश हुआ था वो अब कहाँ पे है? इसके बाद हमारा डैनियल कहता है, हाँ आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद जो ये बंदे होते हैं वो कहते हैं, अरे कोई बात नहीं, हम तुझे बताएंगे, पहले अपना पर्स हमें दे दे, अपने सारे पैसे दे दे हमें पहले। तो यार इन बंदों का पूरा इरादा होता है हमारे छोटे वाले डैनियल को लूटने का, लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पे अपना वास्को पहुँच जाता है। वास्को इन छपरियों को कहता है, ओए तुम लोग यहाँ पे सिगरेट पीना मना है। छोटे डैनियल आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? हमारा डैनियल कहता है, वास्को। और यार ये जो छपरी बंदे होते हैं अपने मन में सोच रहे होते हैं, ये तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का वास्को है। और इन लोगों की वास्को को देख के फटके चार हो जाती है। और ये जितने भी छपरी होते हैं वो यहाँ से भागने लगते हैं। और भागते भागते ये डैनियल को कहते हैं, सॉरी हमें माफ करना, हमें नहीं पता था कि तुम वास्को के दोस्त हो। और जो बंदा यहाँ पे बेहोश हुआ था उसको नर्स के पास ले गए हैं, हमने उसके साथ कुछ भी नहीं करा। वास्को कहता है, क्या नर्स ऑफिस? आखिर बेहोश कौन हुआ है? मतलब यार जो वास्को होता है उसको नहीं पता होता है कि जो हैंडसम वाला डैनियल है वो बेहोश हो चुका है और वो अभी नर्स ऑफिस में है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाते हैं नर्स ऑफिस का सीन, जहाँ पे हमारा हैंडसम वाला जो डैनियल होता है वो लेटा हुआ होता है और वो बेहोश होता है। तो हैंडसम वाले डैनियल के बगल में ही एक बंदा बैठा रहता है जो काम चलाऊ डॉक्टर के जैसा लग रहा होता है। वो कहता है, क्योंकि इसने काफी ज्यादा ड्रिंक कर ली थी इसकी वजह से इसको चक्कर आ गए होंगे। वैसे मुझे यकीन नहीं होता एक अल्कोहल पिया हुआ स्टूडेंट आज यहाँ पे आया है। हम देखते हैं यहाँ पे क्रिस्टल और एली के साथ हान्युल भी मौजूद होती है और हान्युल की आंखों से आंसू आ रहे होते हैं। एली और क्रिस्टल अपने मन में सोच रहे होते हैं, आखिर ये लड़की यहाँ पे क्या कर रही है? लेकिन तभी हम देखते हैं दरवाजे से अचानक से वास्को अंदर आता है। वास्को घबराते हुए कहता है, डैनियल क्या तुम ठीक हो? और यार वास्को के साथ हमारा छोटा वाला डैनियल भी होता है। तो जो क्रिस्टल होती है वो छोटे डैनियल को देख के अपने मन में सोचती है, हाँ ये बंदा। और जो हान्युल होती है वो अपने मन में कहती है, अरे ये तो पिगी है। लेकिन यार तभी जो हमारा वास्को होता है वो अपना सर झुका के कहता है, सॉरी मुझे माफ कर दो, मैंने सब कुछ सुन लिया है, मुझे नहीं पता था, मैंने जो कुछ भी करा वो भावनाओं में बह के करा था, मुझे माफ कर दो डैनियल। और यार क्योंकि जो वास्को होता है अभी वो हैंडसम वाले डैनियल से माफी मांग रहा होता है, तो इसलिए यहाँ पे जितने भी बंदे होते हैं एली, क्रिस्टल और हान्युल, ये अपने मन में सोच रहे होते हैं, आखिर इसे क्या हुआ? अभी तो ये डैनियल के साथ कुछ देर पहले लड़ाई कर रहा था, आखिर इस बंदे के साथ दिक्कत क्या है? मोटा वाला डैनियल अपने मन में सोच रहा होता है, लगता है अब सब कुछ ठीक हो जाएगा क्योंकि मैंने वास्को को सब कुछ सच बता दिया है। तो यार जो वास्को होता है वो मोटे वाले डैनियल को कहता है कि क्या तुम्हारा मतलब है जो डैनियल है उसने गलती से अल्कोहल पी ली थी और उसके बाद वो वहाँ होटल से ऐसी ही हालत में बाहर आ गया था? मोटा वाला डैनियल कहता है, हाँ ये बात मैं जानता हूँ क्योंकि हम दोनों साथ में ही रहते हैं। इसके बाद जो वास्को होता है वो कहता है, अरे यार शिट, मुझे ये सब कुछ नहीं पता था, मुझे डैनियल से माफी मांगने जाना होगा। और इसी के बाद जो वास्को और मोटा वाला डैनियल होते हैं वो नर्स ऑफिस पहुंचते हैं डैनियल से माफी मांगने। लेकिन यार जो मोटा वाला डैनियल होता है ना अपने मन में सोच रहा होता है, मुझे वास्को से ज्यादा सॉरी फील हो रहा है उसके साथ फाइट करने के लिए। इसके बाद जो जेस होता है वो वास्को को कहता है, वास्को क्या तुम्हें सच में इसकी बातों पे यकीन है? तुम्हें माफी मांगने की कोई भी जरूरत नहीं है। वास्को कहता है, छोटा डैनियल कभी भी झूठ नहीं बोल सकता, मुझे उस पे पूरा यकीन है। लेकिन छोटे डैनियल तुम कल आए क्यों नहीं थे मेरे साथ वर्कआउट करने के लिए? और ये सुन के छोटे डैनियल की हालत खराब हो जाती है क्योंकि उसको पता होता है अब अगले दिन वास्को उसकी ढंग से कह के लेने वाला है, वो उसके साथ बहुत ही ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग, हार्ड वर्कआउट करेगा।
तो इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं छोटे वाले डैनियल को, जो अपने कंधे में अपनी बड़ी वाली बॉडी यानी हैंडसम वाली बॉडी को उठा के ले जा रहा होता है। हानियल डैनियल को कहती है, पिगी तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है ना? वास्को कहता है, डैनियल तुम ठीक तो हो ना? इसके बाद जो हमारा मोटा वाला डैनियल होता है वो कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ, मैंने ऐसा पहले भी करा है। और जो हमारा डैनियल होता है अपने मन में सोच रहा होता है, अभी अगर गलती से भी मेरी हैंडसम वाली बॉडी को होश आ गया तो मैं यहीं पे बेहोश हो जाऊंगा। वास्को कहता है, तो ठीक है छोटे डैनियल, अब तुमसे कल मुलाकात होगी। डैनियल कहता है, हाँ ठीक है। और यार जो हानियल होती है अपने मन में सोच रही होती है, मैंने सुना था कि डैनियल अपने किसी दोस्त के साथ रहता है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो दोस्त पिगी है। और यार जो हमारी हानियल होती है ना, उसको छोटा वाला डैनियल और बड़ा वाला डैनियल दोनों ही पसंद होते हैं, लेकिन ये दोनों के दोनों साथ में रहते हैं, तो इसलिए जो हानियल होती है उसको ये बात अच्छी नहीं लगती, क्योंकि अगर अब वो पिगी के साथ घूमेगी तो बड़े वाले डैनियल को पता चल जाएगा, और बड़े वाले डैनियल के साथ घूमेगी तो पिगी को पता चल जाएगा। तो इसलिए जो हमारी हानियल होती है अपने मन में बहुत ही ज्यादा उदास होकर सोच रही होती है, ये मेरे साथ बहुत गलत हुआ, अब मैं किसके साथ घूमूंगी, ये बहुत गलत हुआ है। इसके बाद हानियल पिगी को कहती है, पिगी मैं तुमसे बाद में स्टोर में मिलूंगी, मेरे लिए स्टोर में कुछ सुशीज बचा के रखना। इसके बाद डैनियल कहता है, हाँ ओके। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है क्रिस्टल का आलीशान घर, जहाँ पे जो अभी क्रिस्टल होती है सुंदर वाली, वो आराम से बाथटब में बैठ के नहा रही होती है और उसके हाथ में एक फोन होता है। क्रिस्टल अभी अपने मन में सोच रही होती है, जब वो अपने मोटे वाले शरीर में स्कूल में थी तो उस वक्त एली ने अपना मोबाइल नंबर उसके मोटे वाले शरीर को दिया था। लेकिन हैरानी वाली बात तो ये होती है, जो एली होता है वो अपना मोबाइल नंबर किसी भी लड़की को कभी भी नहीं देता। क्रिस्टल को याद आता है एली ने उसको कहा था, ये लो मेरा मोबाइल नंबर, जब भी तुम्हें मेरी जरूरत पड़े तुम मुझे कॉल कर लेना। क्रिस्टल अपने मन में सोच रही होती है, वो मेरे ऊपर इंटरेस्टेड तो नहीं होगा बिल्कुल भी, तो फिर उसने आखिरकार मुझे अपना मोबाइल नंबर क्यों दिया? खैर मुझे यकीन नहीं होता, वो दोनों के दोनों लड़के साथ में रहते हैं, वो बंदा उसी के साथ रहता है जिसको मेरे फादर ने जिसके ऊपर नजर रखने के लिए कहा है मुझे। लेकिन ये बात मुझे क्यों नहीं पता थी? मैं उनके घर पे हमेशा नजर रखती हूँ, लेकिन मैंने उन दोनों को कभी भी साथ में नहीं देखा। तो इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं हमारे हैंडसम वाले डैनियल को, जो इस वक्त उसी एस्कॉर्ट वाले होटल में आ रखा होता है। तो जो डैनियल के साथ वाला बंदा होता है जिसके साथ डैनियल वहाँ गया था, वो डैनियल को कहता है कि क्या तुम यहाँ पे अपने कपड़े वापस लेने आए हो? डैनियल कहता है, हाँ मैं यहाँ पे अपने कपड़े वापस लेने आया हूँ। इसके बाद पीछे से डैनियल की वॉइस ओवर आती है, जे ने जो मुझे गिफ्ट दिया था मैं उसको यहाँ पे लेने आया हूँ, मैंने उसको यहाँ पे तब छोड़ दिया था जब मैं नशे की हालत में था। और यार यहाँ पे वही बंदे भी रहते हैं अभी जिनके साथ हमारे डैनियल की फाइट हुई होती है। इनमें से एक बंदा अपने मन में सोच रहा होता है, ये साला ये तो वही गैंगस्टर है, और दूसरा वाला बंदा सोच रहा होता है, ये साला हाई स्कूल का बंदा। और यार जो डैनगुक होता है अपने मन में सोच रहा होता है, मुझे पुलिस से छूटने के लिए जो मेरे को फाइन देना पड़ा उसके लिए मुझे लोन लेना पड़ा। तो यार मतलब कि ये जो लोग हैं पुलिस से छूटने के लिए जो इनको फाइन देना पड़ा उसके लिए इनको कर्जा लेना पड़ा था। तो इसलिए जो मिन होता है वो इन तीनों को कहता है, हे तुम लोग, तुमने जो पैसे लिए हैं उनको समय पे वापस कर देना। लेकिन तभी हम देखते हैं दूर से वही लड़की चिल्लाते हुए आती है जिसका नाम होता है जैसी। वो कहती है, बेब तुम यहाँ हो, तुम यहाँ वापस से काम कर रहे हो है ना? मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लेके आई हूँ। इसके बाद पीछे से ह्यूंगसुक की वॉइस ओवर आती है, जैसी ने कहा कि वो मेरा यहाँ पे बहुत देर से वेट कर रही थी। और तभी अचानक से जो जैसी होती है वो हमारे डैनियल को एक राइस कुकर गिफ्ट करती है। और जो डैनियल होता है वो कहता है, वो ये तो बिल्कुल नया है, कि क्या ये मुझे लेना चाहिए? और डैनगुक और उसके साथ वाले बंदे अपने मन में सोच रहे होते हैं, ये सच में राइस कुकर लेके आ गई क्या ये कोई मजाक है? लेकिन तभी जो जैसी होती है वो हमारे डैनियल को कहती है, डार्लिंग ये गिफ्ट बस इतना ही नहीं है, तुम उस कुकर को खोल के देखो। और जैसे ही डैनियल उस राइस कुकर को खोल के देखता है ना, उसके अंदर बहुत सारे पैसे होते हैं। और जितने भी वहाँ पे बंदे होते हैं ना, सबके सब ये देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। हमारा डैनियल अपने मन में सोच रहा होता है कि क्या पैसे, ये तो काफी सारे लग रहे हैं, ये सब के सब 50-50 के नोटों की गड्डी है।
इसके बाद जैसी कहती है, अगर तुम मुझे डेट करोगे तो ये सारे के सारे पैसे तुम्हारे हो जाएंगे। डियर, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। और डैनगुक और उसके साथ वाले बंदे अपने मन में सोच रहे होते हैं, ये कम से कम $1,00,000 है। ये साला हाई स्कूल का बच्चा, मुझे इससे जलन हो रही है। और हमारा डैनियल अपने मन में सोच रहा होता है, इतने सारे पैसे मैंने कभी भी अपनी जिंदगी में इतने सारे पैसे नहीं देखे। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मोटे वाले डैनियल को, जिसके आगे कुछ छोटे मोटे चिल्लर विल्लर पड़े होते हैं, थोड़े से पैसे पड़े होते हैं। डैनियल अपने मन में सोच रहा होता है, कल मैंने $1000 कमाए थे और उसके बाद जितने भी मैंने बिल्स दिए अपने घर के, उसके बाद बस अब मेरे पास इतने ही पैसे पड़े हैं। खैर जो भी हो, मुझे इस बात की चिंता नहीं है क्योंकि ये पैसे मैंने खुद कमाए हैं। इसके बाद जो डैनियल होता है वो कॉल पे अपनी मदर से बात करता है। डैनियल कहता है, हाय मॉम, क्या आपने वो पिक देखी जो मैंने आपको सेंड करी थी? उस पिक में जितने भी पैसे थे वो सारे के सारे मैं आपको दे दूंगा। डैनियल की मदर कहती है, आखिर तुम्हारे पास वो सारे पैसे आए कहाँ से? इसके बाद डैनियल कहता है, ही वो मैं पार्ट टाइम जॉब करता हूँ ना, मेरे पास वहाँ से आए वो पैसे। डैनियल की मदर कहती है, बहुत बढ़िया डैनियल, वैसे तुम किस तरह का काम करते हो? डैनियल कहता है, ही वो मैंने तो बस वो पैसे अपनी जॉब से थोड़े से बचाए थे। इसके बाद जो डैनियल की मदर होती है वो कहती है, डैनियल बेटा, तुम पैसों की चिंता मत करो, तुम बस अपनी पढ़ाई में ध्यान दो। खैर जो भी हो, मुझे तुम्हारे ऊपर बहुत ही गर्व है क्योंकि तुम पढ़ाई भी कर रहे हो और साथ साथ में पैसे भी कमा रहे हो। तुम अब काफ़ी ज़्यादा बड़े हो चुके हो डैनियल। और यार जो डैनियल की मदर होती है ना, वो ये सारी की सारी बातें बहुत ज़्यादा हंस के बोल रही होती है, लेकिन जो डैनियल होता है उसको पता होता है कि ये जो हंसी है ये एक झूठी हंसी है, क्योंकि असल में उसकी मदर को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है पैसे कमाने के लिए। और यार यहाँ पे हमें ये चीज़ क्लियर नहीं हुई कि जो जैसी ने डैनियल को पैसे दिए थे वो उसने लिए या फिर नहीं लिए, ये हमें शायद आगे के एपिसोड में ठीक से पता चलेगा। खैर यहाँ पे तो यही लग रहा है कि उसने वो पैसे नहीं लिए। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाते हैं डैनियल के स्टोर का सीन। इसके बाद जो डैनियल का मैनेजर होता है वो डैनियल को कहता है, ओ डैनियल, तुम काफ़ी दिन से आ नहीं रहे थे, इसलिए मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी, लेकिन अब तुम्हारा चेहरा देख के मुझे अब तुम्हारी कोई चिंता नहीं हो रही है। क्योंकि जो डैनियल होता है वो काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रहा होता है। डैनियल स्टोर में अपने मन में सोच रहा होता है, हाँ मुझे पढ़ाई करनी थी, मेरी बुक कहाँ रखी हुई है? और तभी हम देखते हैं वहाँ पे हान्युल आ जाती है और वो कहती है, पिगी। इसके बाद हमें नेक्स्ट डे का स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जो जे होता है वो डैनियल को वो कपड़े वापस करता है जो डैनियल ने गंदे कर दिए थे। जो जे होता है वो सारे के सारे कपड़े अच्छे से ड्राई क्लीन करके डैनियल को वापस देता है। और डैनियल अपने मन में सोच रहा होता है, इसने जे ने ये सब कुछ प्रोफेशनली करा है। तो यार इसके बाद फिर से सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है जे के घर का सीन। हम देखते हैं वहाँ पे जो एक जे का नौकर होता है उसके सामने 4 छोटे छोटे पपीज होते हैं। और ये जो जे का नौकर होता है अपने मन में सोच रहा होता है, मुझे यकीन नहीं होता, ये सारे के सारे डॉग्स हैं और इन्होंने फैब्रिक के कपड़े पहने हैं। ये नौकर जे को कह रहा होता है, सर आपने सेम चीज दोबारा क्यों खरीदी? और हम देखते हैं जो जे होता है वो स्माइल कर रहा होता है। और यार नोट करने वाली बात एक और होती है, जो डैनियल ने जे को 4 पपीज दिए होते हैं वो तो बड़े हो चुके होते हैं, लेकिन इस समय जो जे होता है उसके सामने फिर से 4 छोटे छोटे पपीज होते हैं। और इसका मतलब ये है कि जो जे है उसको जो डॉग्स हैं अब वो काफी ज्यादा पसंद आने लगे हैं। तो भाई लोग आज के चैप्टर में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो भी पसंद आई हो। तो यार अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करे बिना बिल्कुल भी मत जाना। अब मैं आपसे मिलूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।